नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल कृषि कानूनों के विरोध में पूरा भारत बंद किया जाएगा, ऐसा किसान संगठनों का आह्वान है, ऐलान है। और उसको लेकर अंबाला में क्या कुछ किसानों की तैयारियां हैं, उस पर बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो उप प्रधान हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से अपील की जा रही है लोगों से, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? देखो, ये जो आंदोलन आप किसान आंदोलन ना रहकर ये जन आंदोलन बन चुका है। मैंने वहाँ हमें सिंघू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हमें समर्थन देने के लिए आए थे। व्हेन आई टोल्ड देम कि दिस इज द बिगेस्ट एजिटेशन ऑफ इंडिया सो फार, तो यू व्हाट ही टोल्ड मी, सिंह जी, हेयर यू आर मिस्टेकन, दिस एजिटेशन इज द बिगेस्ट एजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड सो फार। सर, अभी आपने बेहद खूब इंग्लिश बोली, लेकिन कुछ विपक्षी, कुछ सरकार के नुमाइंदे ये तक कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वाला किसान नहीं हो सकता। अरे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये जो हम इसको मोहम्मद तुगलक कहते हैं ना, इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है। जब हमने इतिहास पढ़ा तो मोहम्मद तुगलक की पतन के कारण पूछे गए, तो सारांश में यही बताया था भी वो बहुत पढ़ा लिखा था, पब्लिक अनपढ़ थी, वो इसको समझ ना सकी। लेकिन नाउ इट इज़ वाइस वर्सा। अब देश का किसान, देश का यूथ इसकी अपेक्षा बहुत पढ़ा लिखा है। हमारी बात अब इसकी समझ में नहीं आ रही। अब सर, कल को लेकर क्या रणनीति है, किस तरह बाज़ारों में जा रहे हैं, क्या कुछ दुकानदार कह रहे हैं? दुकानदारों ने सभी ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया भाई। उन्होंने तो आपके हमें यहाँ तक कहा भी आपको आने की ज़रूरत नहीं। अभी मेरी चाय वाले से बात हुई, वो कहा सरदार जी, किसान है तो देश है, देश है तो हम हैं। ये आप किसानों की लड़ाई नहीं, ये हर देश के नागरिक की है, हर देश का वर्ग, हर देश का लोग हैं, तो इस आंदोलन में का हिस्सा बन चुके हैं। तो एक चाय वाले के खिलाफ किसान बैठे हैं, तो दूसरा यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर चाय वाला किसानों को साथ के देने की बात कह रहा है। कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं साथी। सर, आपका क्या नाम है जी? मैं सुखविंदर सिंह जलवेड़ा, ब्लॉक। सुखविंदर जी, जलवेड़ा के बहुत से योद्धा दिल्ली में डटे हुए हैं, काफ़ी वीडियोज़ आपकी आ रही हैं। दिल्ली का माहौल मैं जानना चाहूँगा कैसा है, और उसके बाद बताइए कि अम्बाला में कल क्या कुछ रहने वाला है। देखो, हम जो दिल्ली में गए हैं, और नवदीप है, मेरा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का है, और सरकार ने जो चेतावनी दी थी भी हम दिल्ली में आपको जाने के लिए नहीं इजाज़त नहीं देंगे, वो हम दिल्ली भी गए, उन्होंने दिखा भी दिया दिल्ली जाने के लिए हमें कितना दम है, और सरकार ने भी अपना दम दिखाया पूरा। हम बार बार यही कह रहे थे भी आप मान जाओ, ये आंदोलन छोटा सा हल्के में ना लो। सरकार ने हल्के में ले रही थी। सरकार हल्के में इसलिए ले रही थी कि जैसे हमारे पर 302 के पर्चे और 307 के पर्चे दर्ज कराकर लोगों को दबाने का काम कर रहे थे, पर हमने ये बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में गए और लोगों के बीच में से ये जो सरकार का डर सा निकालने का काम किया। और कल आज जो हम यहाँ आए हैं, अपने पूरे जो अम्बाला के वासियों से बेनती करने आए हैं, जो पूरा देश भारत बंद है, उस भारत बंद में अपना योगदान दें और किसानों का साथ दें, क्योंकि किसान आज पूरे विश्व के अंदर, अपने हरियाणा, अपने हिंदुस्तान का जो किसान है पूरे विश्व में इसका आंदोलन जारी है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया लगा लो, कनाडा लगा लो, कोई भी लगा लो, हर एक जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी नकम्मी सरकार हमने तो पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। इतना हठ धर्मी अपनाई बैठी है। एक ही तो शर्त है छोटी सी, अगर वो कह रहे हैं हम किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं, किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं, हम नहीं आपका फ़ायदा चाहते। हम जैसे हम है थे, वो आप इन्हें नारा लगाया था अच्छे दिन आने वाले, हम तो आपने जो अब जैसे दिन थे ना पहले, वही दिन हमारे लुटा दो। हमें अपने ये जो आपने कानून लाए हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत नहीं है, किसान बार बार कह रहा है, तो क्यों उसके वहाँ हमारे पर थोप रहे हैं? क्योंकि इसमें अडानी और अंबानी का, सरकार का कोई फ़ायदा होने वाला है, किसानों का इसको नुकसान होने वाला। अगर किसानों को कोई नुकसान ना होता तो ये हम बार बार यही बेनती कर रहे हैं कि इसको बड़ा आंदोलन ना बनाएं, क्योंकि पहले भी इन्होंने जहाँ भी राज किया बीजेपी ने, हिंदू और मुसलमानों ने लाया। पिछली बार जिस टाइम यहाँ आए थे, हरियाणा के अंदर बीच में एंट्री करी थी इन्होंने जाट रक्षण के बीच में पूरा देश हरियाणा फूकने का काम किया। क्यों? ये सरकार एक ऐसी है जो अंग्रेज़ों के टाइम का जो शासन है ना, वही चलाना चाहती है। अब ये गरीब बढ़ाना चाहती है। जो उनके सामने बोलता है ना, उनको गरीब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान थोड़े से संगठन होकर मतलब कि बोलने लगे हैं, उनको दबाने की आवाज़ उनको ये कानून लेके आए हैं। गुलाब सिंह जी, वहाँ पर खट्टर साहब का बयान भी सामने आया है कि हरियाणा के किसान जो हैं वो मुट्ठी भर हैं वहाँ पर, और एक बयान ये भी सामने आ रहा है कि खालिस्तानी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको खट्टर साहब को हम बताना चाहते हैं
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 2 बार तो हमने आजमा कर देख लिया जोर बाजुए कातिल में कितना है। अगर दोबारा फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको अपना जोर आजमा कर दिखा देंगे। इसने हमारे 2 बार इसने बैरिकेड लगाई, पिपड़ी हम सारे बैरिकेड तोड़कर पहुंच गई। इस बार तो सरकार ने, ये खट्टर सरकार ने, खट्टर क्या है, खच्चर सरकार ने पूरे ज़ोर शोर से पूरी ताकत के साथ जो बैरिकेड लगाए थे वो हमें भी ऐसे लग रहा था भी ये इंसानी ताकत के द्वारा इनको नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उनको जो हमने उठाया बैरिकेड तोड़े वो कोई इंसान नहीं, भगवान की ताकत थी हमें, जो हमने उनको तोड़ दिया। बड़े बड़े ट्रकों में बाजरी रेता डाल दिया, उनकी हवा निकाल दी, तो ब्रेक फेल कर दिए, लेकिन फिर भी हमने वो बड़े बड़े ट्रक ऐसे फेंक दिए जैसे दूध में से मक्खी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो जब कोई आदमी मरने मारने पर आ जाता है तो फिर उसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियाँ विफल हो जाती हैं। अब जो हिंदुस्तान के किसान ने सिर पर कमर बांधकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए, और हम तब तक नहीं वापस आएंगे तब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती सरकार। कल अगर कोई दुकान खोलता है किस तरह से मनाया जाएगा? क्या कुछ तरह जोर आजमाइश की जाएगी या अपील की जाएगी? बिल्कुल, हमने जोर तो आजमाना नहीं है। इसी वजह से ये किसान यूनियन आज बुलंदियों पर है। हमारे नेताओं का हमेशा सरदार को नाम चुनने का हमेशा एक ही बयान होता है, भाई किसी से जोर जबरी नहीं करनी। पुलिस वाले डंडे मारे हैं वो सिर में खा लो, गोली मारते हैं तो छाती में खा लो, गोली तुम्हारी पीठ में नहीं लगनी चाहिए। और पुलिस वाले वो हमारे भाई हैं। ये सरकार की बहुत घटिया नीति है, किसान के साथ जवान को लड़ा रही है। जो बॉर्डरों पर खड़े हैं वो किसानों के बेटे हैं, किसी राजनीतिज्ञ के बेटे नहीं, किसी बड़े साहूकार के बेटे नहीं, हमारे गरीब किसानों के, गरीब मजदूरों के बेटे हैं जो पुलिस में भर्ती हैं। और जो फौज में है वो भी किसानों के बेटे हैं। कोई IAS अफसर का बेटा कभी अभी तक फौज में भर्ती नहीं हुआ। हमने एक बारी ये ढूंढने की RTI के माध्यम से ढूंढने की कोशिश की थी, किसी भी व्यापारी का, किसी भी उद्योगपति का, किसी भी राजनीतिज्ञ का, किसी SI का कोई बच्चा फौज में भर्ती नहीं है। फौज में और पुलिस में किसानों के और गरीबों के बच्चे हैं। ये उनको भाई भाई को आपस में लड़ा रही है। लेकिन इस आंदोलन से जो सबसे अच्छी बात है, इस आंदोलन की वजह से इस सरकार ने ही खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप मारी है। डिवाइड एंड रूल का जो इनका एजेंडा था वो विफल इन्होंने अपने आप कर लिया। अब सारे देश का किसान नहीं, सारे देश की जनता इस तुगलक की सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये हमारी इन 3 कानूनों भी हमें हम मिल जाए ना, हम इनको सेकंड जीत मानेंगे। लेकिन जो हमारा भाईचारा, ये हमारे हरियाणा पंजाब के किसानों को कभी पानी के मुद्दे पर लड़ाते थे, कभी चंडीगढ़ राजधानी के मुद्दे पर लड़ाते थे, तो कभी भाषा के मुद्दे पर लड़ाते थे। लेकिन हम हरियाणा और पंजाब के किसान, यूपी के किसान, राजस्थान के किसान अब सगे भाइयों की तरह ये लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। बिल्कुल, पूरे देश के किसान आज एकजुट नज़र आ रहे हैं और सरकार भी पूरी तरह से बैकफुट पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से, और देखना यही होगा कि किसानों के भारत बंद का ऐलान ज़मीनी स्तर पर कितना कामयाब साबित होता है, कितना लोगों का किसानों को सहयोग मिलता है, और उसके बाद सरकार का क्या कुछ नज़रिया, क्या कुछ रुख तैयार होगा। अपडेट देते रहेंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।